नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल भी खोलने की दी गई इजाज़त। पी महेंदर रेड्डी, एल रमना, यादव रेड्डी और नारायण रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से आज लिया हलफ। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूब करने पर बीजेपी की हंगामा आराई। संजय राउत का पलटवार, कहा टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत बंद करे। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने आज किया जहराबाद बस डिपो का मुआयना और की मुसाफिरों से मुलाकात। 5G नेटवर्क मामला, अदाकार जूही चावला पर आयत जुर्माने में कमी, 20 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के 2,86,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज और 573 अमवात। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के पेश नज़र वीकेंड कर्फ्यू और मजीद पाबंदियों को हटाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में अब 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया है, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। कोरोना के मामलों में कमी के पेश नज़र दिल्ली में पाबंदियों को हटाने का मुतालिबा किया जा रहा था। ऐसे हालात में आज DDMA ने अहम इजलास तलब किया। इजलास के दौरान इख्तिताम हफ्ते में लगने वाला कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया गया। ताहम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहने वाला कर्फ्यू बदस्तूर जारी रहेगा। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,86,384 नए केसेस की तस्दीक की गई है। इस दौरान 3,06,357 मरीजों ने शिफाया भी हासिल कर ली, जबकि 573 अफराद हलाक हो गए। मुल्क में कुछ दिनों के मुकाबिल केसों में गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मलाड में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान रखे जाने के बाद बीजेपी और हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा, बीजेपी समझती है कि सिर्फ इसे ही तारीख का इल्म है। कहा, हर कोई तारीख बदलने की कोशिश में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा, हमें टीपू सुल्तान के बारे में सब कुछ पता है, हमें बीजेपी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत अपने फ़ैसले लेने के अहल है। संजय राउत ने बीजेपी से कहा, आप नई तारीख लिखने की कोशिश ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि आप दिल्ली में बैठकर नई तारीख लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। देखिए, टीपू सुल्तान का विवाद जो है, आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ, हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ, टिप्पू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टिप्पू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपके मुंह में शोभा नहीं देगी। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था कि एक ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए। ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये एक नौटंकी है। हमें मालूम है मुंबई महानगर पालिका BMC, महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। सर, टीपू सुल्तान के नाम को लेके क्या महाराष्ट्र में कुछ दंगे
करने का या कौन करेंगे दंगे? हिम्मत है? कौन करेंगे दंगे? बताइए। जो दंगे करने की बात करते हैं ना, करके दिखाइए। यहाँ ठाकरे सरकार है, करके दिखाइए दंगे। 5G नेटवर्क मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने अदाकारा जूही चावला पर आयद जुर्माने को 20 लाख से कम करके 2 लाख रुपए कर दिया है। बेंच ने मुल्क में 5G वायरलेस नेटवर्क के क़याम के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान सिंगल जज के जरिए किए गए कई मुशाहिदात को भी खारिज कर दिया। टीआरएस के 9 मुंतखब अरकान कौंसिल पी महेंदर रेड्डी, एल रमना, यादव रेड्डी और नारायण रेड्डी ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के प्रोटेम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने इन तमाम को हलफ दिलवाया। इस मौके पर रियासती वज़रा टी हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और वी प्रशांत राव के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले संगारेड्डी के जहराबाद में आज तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने जहराबाद बस स्टैंड का तफसीली दौरा किया। आरएम संगारेड्डी डिवीजन सुदर्शन और जहराबाद डीएसपी शंकर राजू और डिपो मैनेजर रमेश व दीगर स्टाफ ने शालपोशी के जरिए वीसी सज्जनार का इस्तकबाल किया। सज्जनार ने जहराबाद बस स्टैंड पर पार्सल सर्विस और स्टॉल्स में फरोख्त की जाने वाली अशिया की MRP से ज़ायद रकम लेने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया और बैतुल खला व प्लेटफॉर्म की साफ सफाई का मुकम्मल जायजा लिया। उन्होंने बस स्टैंड में मौजूद मुसाफिरीन और बस में सवार पैसेंजर से खास मुलाकात करते हुए जहराबाद डिपो और स्टाफ की कारकर्दगी से मुताल्लिक मालूमात हासिल किए और बादशाह जहराबाद डिपो में शजरकारी अंजाम दिए। दरअसल सज्जनार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि TSRTC गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड की वजह से खसारे में है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन की तनख्वाहें व दीगर अलाउंस की इजराई में ताख़ीर पेश आ रही है। उन्होंने कहा इंतज़ामिया RTC मुलाजिमीन की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देगी। कहा और इंतज़ामिया इस बात पर कोशां है कि कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के ज़राए की मौसर मनसूबाबंदी की जाएगी। इस मौके पर सज्जनार ने जहराबाद डिपो मैनेजर और तमाम अमले की कारकर्दगी की भरपूर सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जहराबाद डिपो को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। సార్ ఈరోజు జైరాబాద్ బస్ డిపో బస్ స్టేషన్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. మన ఆర్ఎం గారు సుదర్శను, మన డిపో మేనేజర్ రమేష్ గారు, మన లోకల్ డిఎస్పీ గారు శంకర్ రాజు, మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరితో ఇక్కడ ఈ ఒక బస్ స్టేషన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. జైరాబాద్ బస్ డిపో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒకవైపు కర్ణాటక, ఇంకోటి వైపు మహారాష్ట్ర ఉంది. ఇక్కడి నుంచి కూడా మనకు ప్రజలందరూ కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ పోలిస్తే జైరాబాద్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. దాదాపు 10% ఓఆర్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా యాజమాన్య తరఫు నుంచి పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇంకా కరోనా వల్ల కొంత ఈ నెల మన ఆదాయం కూడా తగ్గిపోవడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా హామీ ఇస్తున్నాను, మన డ్రైవర్సు, కండక్టర్సు అందరూ కూడా డబల్ వ్యాక్సినేటెడ్, బస్ కూడా శానిటైజ్ చేయడం జరుగుతుంది, క్లీన్నెస్ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది, భౌతిక దూరం పాటిస్తున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా ఎటువంటి అపోహ లేకుండా మా ఒక్క బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను.
అదేవిధంగా ఇంకా అక్కడక్కడ కొన్ని రిక్వెస్ట్ రావడం జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి కూడా అక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ చేసి అక్కడ ఒక ఎంత రిక్వైర్మెంట్ అని చూసి కొన్ని బస్సెస్ కూడా ఇక్కడ పెంచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొన్ని స్టాల్స్ కూడా నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడేమో ఈరోజు బాగానే ఉన్నాం, అక్కడ ఎటువంటి నాసిరకం వస్తువులు కానీ ఎక్కువ ప్రైసెస్ లేకుండా అమ్ముతున్నారు. డిఎం గారికి చెప్పడం జరిగింది, మన రమేష్ గారికి. ఇదే విధంగా కంటిన్యూ కావాలి. ఎక్కడైనా ప్రజలకి ఇబ్బంది అయ్యే విధంగా వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకోవడం కానీ నాసిరకం వస్తువు వస్తే వాళ్ళపైన కఠిన చర్య తీసుకోవడం కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్న మన జైరాబాద్ డిపో మేనేజర్ రమేష్కి ఆయన సిబ్బంది కూడా నేను యాజమాన్య పేరుగా అభినందనలు తెలియపరుస్తున్నాను. మన ఎంప్లాయీస్ కూడా కొంత రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. యాజమాన్య దృష్టిలో ఆ రిక్వెస్ట్ అన్నీ ఉన్నాము. ఆల్రెడీ యాజమాన్యం కూడా మన స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఫస్ట్ రోజే మన జీతం ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. तेलंगाना भर में कांग्रेस की रुकनीत साजी मुहिम का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर भैंसा एसएस काटन फैक्ट्री में कांग्रेस की रुकनीत साजी मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद कांग्रेस निर्मल जिलाई सदर पी रामाराव पटेल की क़ियादत में मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बी शंकर ने बहैसियत कोऑर्डिनेटर शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनको मज़कूरा कायदीन ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में टाउन सदर श्रीनिवास और शेख अमजद के अलावा दीगर मौजूद थे। అందరూ ఈరోజు వాళ్ళ పిల్లగాళ్ళ కోసం బాధపడుతున్నారు. ఉద్యోగం లేదు, ఇంటికాడ భారం అయిపోతుంటున్నారు. ఒక్క నోటిఫికేషన్ లేదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ది. చెప్పింది ఏమంటే ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తా, మనకు ఉద్యోగాలు బాగా వస్తాయి, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకు వేకెన్సీస్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఉద్యోగాలు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పడంతో ఒక మాట కూడా ఈరోజు పూర్తిగా లేదు. నియామకాలు చూస్తే ఆయన శూన్యంగా ఉన్నాడు. ఒక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఇంటింటికి ఒక ఇవ్వలే, ఊరికి కూడా ఒకటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వలే అటువంటి వ్యక్తి చంద్రశేఖర్ రావు. అదేవిధంగా నీళ్లు, ఇప్పుడు నీళ్ళ విషయం చూస్తే ఆయన ఏమంటాడు, ఎంత పెద్ద కాళేశ్వరం కడుతున్నా నేను, ఆ కాళేశ్వరంకి వెళ్ళి ఇల్లు వస్తుంది, అందులోకి వెళ్ళి ఇల్లు వస్తుంది, ఇళ్ళకి వెళ్ళి అండ వస్తుంది, అందులోకి వెళ్ళి పోచపండ్లు వస్తుంది, పోచపండ్లకి వెళ్ళి మేము దిగిపోతాం. रचाकुंडा पुलिस ने आज चोरी के 2 केसों को हल किया। रचाकुंडा पुलिस की स्पेशल टीम ने मीरपेट पुलिस के साथ मिलकर 3.5 घंटों के अंदर एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को एक घर में चोरी की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर रचाकुंडा पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 3.5 घंटे के अंदर सरका करने वाले 27 साल शुभेकर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि करनूल का रहने वाला है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की हुई अशिया, सोने की जेवरात, लैपटॉप व दीगर अशिया को बरामद किया, जिसकी मालियत 13,10,000 रुपये बताई गई। दूसरे केस में पुलिस ने एक 32 साल चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की हुई 1,30,000 रकम में से 1,11,240 रुपये बरामद किया। ये दोनों अफराद पर पहले से इसी तरह के कई मुकदमा दर्ज है। पास एलपी नगर जोन में जो कल 2 चोरियां हुई थी, उन दोनों चोरियों को आज डिटेक्ट करके उन दोनों में जो भी ऑफेंडर इन्वॉल्व है उनको पकड़ लिया गया है और पूरा प्रॉपर्टी रिकवरी किया गया है। उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जो पहला केस है इसमें जो मीरपेट में कल हुआ था कि घर में से चोरी हुई थी, उसमें शाम को हमको 4 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली, खबर मिली और तुरंत ही हमारी जो टीम्स हमारे लोकल पुलिस स्टेशन से और CCS से IT सेल से टीम्स बना के इमीडिएटली हम लोगों ने उसमें जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो उसमें 3.5 घंटे के अंदर ही जो मेन ऑफेंडर था, जिसका नाम है कोड़ी जिला सुधाकर, ये 27 साल का है, नागर कर्नूल जिला का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। और इससे जो भी प्रॉपर्टीज़ ने चोरी की थी पूरी बरामदगी भी हो गई है। उसमें बेसिकली जो चोरी हुए आइटम्स थी उसमें 26 तोला तक सोना था, एक 25 ग्राम सिल्वर की आइटम्स थी,
एक लैपटॉप था, पावर बैंक था, कुछ कपड़े थे और एक मोबाइल फ़ोन। ये सब कुल मिला के 13,10,000 रुपया है। ये पूरा इससे रिकवर कर लिया गया है। तो बेसिकली ये एक पुराना ऑफेंडर है, पुराना चोर है। पहले भी इसके ऊपर कई केस हैं हमारे पास हैं। और उसके अलावा पिछले साल नगर कर्नूल ज़िला में इसने अपनी मदर को मर्डर भी किया है। वो केस भी इसके ऊपर हुआ था, उसमें भी अरेस्ट किया गया था। तो बेसिकली ये तबीयत ख़राब है, ऐसा कुछ करके सिंपैथी गेन करके ये वहाँ से जल्दी बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद से फिर से ऐसा चोरियाँ स्टार्ट कर देता है। अभी ये बाहर आने के बाद इसने दोबारा पहली चोरी की और इमीडिएटली ये पकड़ लिया गया। अभी इसमें क्योंकि इसके नेचर में, इसके स्वभाव में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो हम इसको BPD एक्ट भी लगाने का पूरा हम वर्कआउट करेंगे ताकि ये दोबारा ऐसी चोरी ना कर सके। दूसरा केस हमारे पास हुआ था, वो से 1,11,000 रुपये जो चोरी हुए थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया था। ये कल सुबह के टाइम पे रिपोर्ट हुआ था। इसमें भी इमीडिएटली हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और हमको कुछ लोकल खबर के आधार पे और कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोगों ने जो मेन ऑफेंडर है, इसका नाम अंबाटी चक्रवर्ती है, ये 32 साल का है और आंध्र प्रदेश स्टेट में गुंटूर जिला का रहने वाला है। इसको पकड़ लिया गया है और इसकी तरफ से भी ये पूरा जो कैश इसने चोरी किया था 1,11,000 रुपये पूरा रिकवर कर लिया गया है। बेसिकली इसके ऊपर पहले ऑलमोस्ट 25 तक केस है, वो पूरे आंध्र प्रदेश ज़िला में ही है और 4 केस हमारे सूर्यापेट ज़िले में है। तो ये भी एक हैबिचुअल चोर है जो बार बार ऐसी चोरियाँ करता रहता है। ये भी पिछले साल जेल में गया था और 6 महीने से ये भी सरूनगर एरिया में रह रहा था और अभी इसने दोबारा ऐसा काम किया। बेसिकली इन दोनों चोरों का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो तरीका है वो करने का, कि पहले एरिया को थोड़ा चेक करते हैं, घूम के देखते फिरते हैं, रेकी करते हैं, तो उसके बाद में चोरी को अंजाम देते हैं। ये सरूनगर वाले केस में भी हमने उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही इस चोर को पकड़ लिया और पूरी प्रॉपर्टी बरामद की है। इसमें जो हमारे स्टाफ ने अच्छा काम किया है, हमारा मीरपेट पुलिस स्टेशन, सरूनगर पुलिस स्टेशन और वैसे ही हमारे CCS टीम के ऑफिसर्स, और इन सबको हम लोग अच्छे रिवार्ड से सम्मानित करते हैं। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मल्लेपल्ली का दौरा करते हुए यहां जारी CC रोड के काम का मुआयना किया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज के हमरा मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान व दीगर मौजूद थे। बादशाह रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मल्लापल्ली डिवीज़न के अंदर 2 VDCC रोड का काम शुरू हुआ है। एक मिस्किन शाह बाग में और एक गांधी के पुतले की जो रोड जा रही, ये दोनों रोडों का काम शुरू हुआ है। एक रोड जो मिस्किन शाह बाग से फिलखाने की रोड है, ये 49 लाख रुपए की रोड है और वो जो बाजू गांधी के पुतले की वो 45 लाख की है। ऐसा अगर दोनों मिलाते हैं तो करीब 94 लाख रुपए के ये दोनों रोडों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम का आगाज़ हो गया, बहुत जल्दी ये रोड मुकम्मल हो जाएंगे। तकरीबन आज जो कटिंग हुई है ये रात को ये उठाया जाएगा और उसके बाद में जल्द से जल्द एंटर डाल देकर और ये VDCC रोड है इंशाअल्लाह क्योंकि कोविड के नॉर्म्स की तरफ से कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये सोच है कि भाई जो काम सैंक्शन हुआ है उसको पहले जल्द से जल्द उसको चालू करा दीजिए। इनाग्रेशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तमाम नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वर्क्स तेज़ी से चल रहे हैं इन सब का इंशाअल्लाह ताला इनाग्रेशन बहुत जल्दी रखने वाले हैं। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब जफ़र खान साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ तमाम मल्लापल्ली डिवीज़न के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, बुज़ुर्ग, सीनियर लोग तमाम के तमाम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो डेवलपमेंट के काम में है सबसे ज़्यादा आगे है और हल्के नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अल्हम्दुलिल्लाह 100 करोड़ रुपए के कामों का आगाज़ हो चुका है और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भैंसा में पेंटर यूनियन एसोसिएशन का वफ्द जिसमें सदर मोहम्मद लतीफ़, नायब सदर गोपी और मोहम्मद शाहिदुद्दीन जमा, CH लक्ष्मण, परशुराम, शेख सोहेल, MD सलीम, के लक्ष्मण, मूसा और मोहम्मद रसूल व दीगर ने भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की और शिकायत की कि भैंसा में बाज़ाब्ता पेंटर्स यूनियन एसोसिएशन का क़याम अमल में लाते हुए
उसूल व ज़वाबित नाफिज किए गए हैं। लेकिन भैंसा में दीगर मुकामात के पेंटर्स आकर रंग व रोगन के काम करते हुए यूनियन के उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भैंसा के पेंटर्स के कामों में दुश्वारियों और मसाइल पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो यूनियन के लिए नाकाबिल कबूल है, इस जानिब कार्रवाई की जाए, जिस पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इस जानिब मुनासिब इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। बादशाह पेंटर्स ने कहा कि यूनियन के तमाम उसूलों व ज़वाबित पर हर पेंटर के लिए अमल आवारी बेहद ज़रूरी है और कोई भी पेंटर की जानिब से यूनियन की खिलाफ वर्जी करने पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस मौके पर साई कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल्स भी खोलने की दी गई इजाजत। पी महेंद्र रेड्डी, एल रमना, यादव रेड्डी और नारायण रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन की हैसियत से आज लिया हलफ। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूब करने पर बीजेपी की हंगामा आराई। संजय राउत का पलटवार, कहा टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत बंद करे। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने आज किया जहराबाद बस डिपो का मुआयना और की मुसाफिरों से मुलाकात। 5G नेटवर्क मामला, अदाकार जूही चावला पर आयत जुर्माने में कमी, 20 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के 2,86,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज और 573 अमवात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।